कांग्रेस ने 2019 में सभी किसानों से वायदा किया था कि मैं 75,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दूंगा, और मोदी जी ने कहा था कि मैं 6,000 रुपया दूंगा। किस पे विश्वास जताया लोगों ने 2019 में? वायदा करने से नहीं होता है, वायदा कौन कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सवर्णों की जब बात आती है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसने दिया? क्या कांग्रेस ने दिया था? मैक्सिमम टाइम उनका शासन था, क्या कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया था? नहीं दिया था। तो जनता जानती है, और जनता ये भी जानती है किस पे भरोसा करना। वायदा तो 2019 में भी इन लोगों ने किया था, 2014 में भी किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास अगर करके एनडीए की सरकार आती है तो क्या ये जो 200 यूनिट बिजली जो तेजस्वी यादव मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं, ये एनडीए सरकार भी देगी जनता को? देखिए, एक चीज आप समझिएगा, बिजली का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है ट्रांसमिशन लाइन, जो केंद्र सरकार के ऊपर होता है, और दूसरा हिस्सा होता है जो सेल परचेज माने खरीद बिक्री, ये राज्य सरकार का हिस्सा होता है। आप किसकी बात पे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? मैं इस तरह से हवा में बात नहीं करता तो हूँ। केंद्र और अगर राज्य दोनों में तो नहीं, बिजली बीजेपी खरीदना की और एनडीए बेचना की सरकार आएगी। बिल्कुल गलत है। बिजली खरीदना और बेचना टोटली राज्य सरकार का काम है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन, घर घर बिजली का जो बिजली के तार को पहुंचाने की जो काम है, वो केंद्र सरकार करती है। बट क्षमा चाहेंगे सर, लेकिन राज्य में भी तो एनडीए की सरकार है और आप केंद्र में शायद भी भूल रहे एनडीए हैं की कि आप सरकार उस है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने बिजली के दाम पे सबसे ज्यादा आंदोलन किया है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि बिजली के दाम में घटा भी शुरू हुआ है, और इस बार भी मार्च में बिजली का दाम थोड़ा सही घटाया गया है। तो हम लोग का तो सतत प्रयास इसमें रहेगा ही, बट तो ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को मद्देनजर हटा दिया गया है? नहीं, चुनाव के मद्देनजर नहीं। जब हम लोजपा रामविलास ने जब आंदोलन किया था बिजली के खिलाफ, तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लॉसेस पे पॉइंट उठाया था। आपको पिछले साल अगस्त के आसपास बिहार सरकार ने ये घोषणा किया कि उनका ट्रांसमिशन लॉस 22% हो गया। तो जैसे जैसे ट्रांसमिशन लॉस घटेगा, ऑटोमेटिकली देखिए, ये सोशल वेलफेयर की सरकार है ना, तो वो अपना प्रॉफिट कमा के क्या करेंगे, जैसे जैसे ट्रांसमिशन लॉसेस नीचे जाएगा वो दाम घटाएंगे अपने। इस बार जो है महिलाएं और जो युवा है, मेरे ख्याल से हम लोग आज यहाँ जो बात करने बैठे हैं आरक्षण, प्रदेश जिलाध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? हम लोग मेनली आज आरक्षण के ऊपर जो अफवाह उड़ाई जा रही, उसके ऊपर सिर्फ पाटलिपुत्र की जनता को याद दिलाने के लिए बैठे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक अगर किसी ने आरक्षण दिया है तो सिर्फ जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, एनडीए की सरकारों ने दिया है, कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष क्या कहना चाहता है, पहले मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए, क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करूंगा। जो कागज पे है, जो इतिहास हो चुका, उसी के बाद 1950 में अंबेडकर साहब रिजाइन करते हैं। 5 पॉइंट होता है रेजिग्नेशन लेटर में। दूसरा नंबर पॉइंट होता है कि ओबीसी के प्रति जो न्याय करना था, जो संविधान सभा ने चर्चा किया था, वो कांग्रेस ने नहीं किया। करेक्ट? ओबीसी का जो कमीशन बनता है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। किसने संवैधानिक दर्जा दिया गया? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने। उसके बाद मंडल कमीशन किसने लगाया? जनता पार्टी ने। उसके पहले ओबीसी कमीशन के ऊपर ये लोग कुंडली मार के बैठे रहे। जब जनता पार्टी की पहली सरकार आई तो मंडल कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, उस 52% जनसंख्या है भाई ओबीसी की, और ये संविधान सभा बोल चुकी थी। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोलूंगा जो ऑडिटेड नहीं हो। राजीव गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण दिया था। अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण जो उन्होंने दिया था, वो दिया था मंडल कमीशन के खिलाफ। ठीक है, फिर वीपी सिंह की सरकार आई, मंडल कमीशन लागू हुआ, इनकी सरकार गिरा दी गई। मुझे ढंग से याद है, हम लोग उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, वीपी सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि मेरी टांग तोड़ दी गई है मगर मैं गोल मार चुका हूं। किसने बोला था? वीपी सिंह ने, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। उसके बाद आती है फिर से कांग्रेस सरकार, कुछ नहीं होता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन आता है, जिसमें वो तो भगवान का शुक्र था कि रामविलास पासवान जैसे प्रबुद्ध स्टॉलवर्ड एससी नेता थे संसद में। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये बोलता है एससी, कन्वर्टेड एससी को उसमें एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में वो करने के लिए। अब एक बात आता है, ये कन्वर्टेड एससी को आप जोड़ देंगे तो वो मतलब क्या कि जो हिंदू एससी है उसके ऊपर अगर कोई मुसलमान एससी अत्याचार करे, हिंदू एससी, उसके ऊपर एससी एसटी एट्रोसिटीज केट में एक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपना अर्जुन सिंह 2006 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन लेके आते हैं ओबीसी का, उनको राजनीति से गायब कर दिया जाता है। 2009 के चुनाव में
उनकी किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया जाता है, उनकी राजनीति खत्म कर दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया था। और किसको मंत्री बनाया जाता है? कपिल सिब्बल को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ओबीसी का या SC ST का हर रिजर्वेशन दिया किसने और काटा किसने, और आज अफवाह कौन फैला रहा है। दूसरा चीज, मैं आप पाटलिपुत्रा की जनता से खास करके बोलूंगा, अगर ओबीसी नेताओं का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है कांग्रेस। आज भले ही आप मटन पका लीजिए, एक साथ घूम लीजिए, गाड़ी पे घूम लीजिए, याद दिला दूं, लालू जी को सजा कब हुआ था? वाजपेयी जी दिलाए थे, या 2004 के बाद कांग्रेस सरकार की ये CBI कोर्ट ने दिया था। मुलायम सिंह यादव दूसरे ओबीसी नेता, इनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस किसने फाइल किया था? 2014 से 4 से 14 के बीच में कांग्रेस सरकार ने। फिर याद दिला दूं, कनिमोझी, इतनी साहित्यिक नेता, इतनी साहित्यिक मंत्री, इसके ऊपर केस किसने किया था? इसी कांग्रेस सरकार ने, वो भी ओबीसी। फिर याद दिला दूं, कितना आप हमको कितने मंत्री थे ओबीसी के कांग्रेस सरकार में? एक, सिर्फ एक, वीरप्पन मोइली सिंगल मंत्री थे ओबीसी के। तो ये लोग अगर आज झूठ बोलेंगे तो हम लोग आज सिर्फ आप लोग के माध्यम से जनता को पुरानी बातें सारी याद दिला रहे हैं कि ये हकीकत है इनकी। अब आप लोग अपना फैसला कर लीजिए कि किसने दिया और किसने नहीं दिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि ओबीसी नेताओं को किसने फंसाया। और इसको जाऊंगा, 2004 में बिहार यूपी से 12 सीट मिला था किसको? अपना कांग्रेस को। उन लोगों ने एनालिसिस किया कि हमको 12 सीट क्यों मिला। तब समझ में आया कि आरजेडी, जदयू, सपा और बसपा, ये 4 पार्टी मिलके उन्होंने मुसलमान वोट काट लिया। मुसलमान वोट को अपने तरफ वापस लाने के लिए इन लोगों ने इन सारी ओबीसी नेताओं के पीछे हाथ पांव धो के पड़े। 2009 में जब इनको यूपी से 20 सीट मिल गई, उसके बाद ये ज्यादा जोर से लालू जी के पीछे और इन सारे ओबीसी नेताओं के पीछे पड़े। तो ये हकीकत है। हम लोग को सिर्फ आप लोग के माध्यम से जनता के कान तक हकीकत पहुंचाना है। बाकी हमारी जनता जितनी प्रबुद्ध है और राजनीतिक रूप में जितना सजग है, तो वो तो सभी को पता है, हमको पता है फैसला क्या होने वाला है। अनिल कुमार साहू जी बोल रहे थे कि जो आरक्षण की बात